शाजिया ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ बीवी शौहर के नाम पे जिंदी है अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। सलमा देख तो सही कौन आया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरे पास? होश कर सलमा, तेरा पुत्र ते नू आए ने तेरे कोलों मोहब्बत मंगन, तू मां है ना दी। किसकी माने? सिर्फ अपनी औलाद की दुश्मन। फैसल भाई खैरियत, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? जाओ और जाकर अपनी भाभी से पूछो, उसे ना खुद का एहसास है ना मेरा। लेकिन फैसल भाई वजह क्या है, खैरियत तो है, क्या क्या हुआ क्या है? डॉक्टर ने गोलियां दी थी, सारी एक साथ खा ली। देखिए मैं भाभी की परेशानी समझ सकती हूँ, तभी मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी औलाद ज़ारा भाभी को दे दूंगी। फैसल भाई मुझसे आपकी और ज़ारा भाभी की परेशानी नहीं देखी जाती। क्यों? फकीर हूँ मैं, भिखारी लगती हूँ तुम्हें? भाभी मैंने इस इंटेंशन से ये बात नहीं की है। ज़ारा उसकी नीयत पे शक मत करो, उसने ये बात सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारी मोहब्बत में की है, बस। हमदर्दी? कर्ज खा रही है वो मुझ पर, हमदर्दी नहीं है उसे मुझसे। ज़ारा अपना तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मैं हूँ, तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने मुझे। भाभी रहने दो उसे। फैसल भाई मैं जानती हूँ भाभी बहुत डिप्रेस है, आप प्लीज उनके पास जाएं। रोज कोई नया मुसीबत। पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे, सबके सब मुझ पर तरस खाते। डॉक्टर्स ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं बांझ हूं, इलाज हो सकता है मेरा, हो रहा है इलाज, देर हो जाती है लेकिन इतनी देर क्यों हो गई है? अब तो बहुत देर हो गई है। ज़ारा चल जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सब तरस खाते हैं मुझे अपनी नजरों में गिरा के रख दिया सबने। जानती हो ना मुझे अच्छी तरह से, समझती भी हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। फिर खुद सोचो, अगर कोई ऐसी बात करे जिसमें तुम्हारी तौहीन हो या तुम पे कोई तरस खाए, तो क्या मैं सह लूंगा? नहीं ना। नीचे एक बात हो रही थी, उसके बीच में तुम आ गई, तुमने जो सुन लिया उससे तुम्हें लगा कि तुम्हारा तमाशा बनाया जा रहा है, और कोई बात नहीं थी। अच्छा मेरी एक बात मानोगी? फैसल मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं करूंगी, मुझे मेरी औलाद चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, अडॉप्ट नहीं करूंगी मैं किसी। हो जाएगा ज़ारा, हो जाएगा। बी पेशेंट। देखो हम दोनों एक साथ हैं ना, इकट्ठे हैं, हमारी एक छोटी सी दुनिया है। वैसे भी इसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। फैसल आप मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। लगा सकता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई लाइलाज मर्ज होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। ज़ारा सब ठीक हो जाएगा, हर चीज का इलाज है,
बस कभी कभी वक्त ज्यादा लग जाता है, और कोई बात नहीं। और तुम दवाइयां खाओ ना जो डॉक्टर। इनफैक्ट मुझे यकीन है तुमने अभी तक अपनी दवाइयां नहीं ली होंगी। मुझे दवाई नहीं खानी। मैं देता हूं। ये लो। चलो अब तुम रेस्ट करो और खामखा में स्ट्रेस मत लो। अच्छा आराम से सो जाओ थोड़ी देर। आंखें बंद, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पागल है ये। फैसल, आप मेरे पास बैठे प्लीज। अच्छा आप अभी तक यहाँ बैठे हुए? मैंने आपको बहुत तंग किया हुआ है ना, बहुत परेशान करती हूँ ना आपको। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना और तुम्हारे साथ बैठना मेरे लिए बाइस खुशी है। फैसल, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं चाहते हुए भी इस ज़हनी दबाव से निकल नहीं पा रही। तो फिर रिलैक्स करो, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। और अगर तुम चाहो तो हम किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। माहौल बदलेगा, तुम्हारे लिए चेंज होगा। फैसल, अभी मेरा बिल्कुल भी सफर करने का दिल नहीं चाह रहा, बल्कि सफर का नाम सुनते ही साथ मुझे घबराहट शुरू हो गई है। अच्छा चलो, सफर पे नहीं जाते। ये बताओ क्या खाओगे? आज हम कहीं बाहर जाके खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, अम्मी ने आज मुझसे निहारी की फरमाइश की थी, मुझे निहारी बनानी है। बिल्कुल भी नहीं। आराम से बैठ जाओ, आज हम बातें करेंगे। तुम रेस्ट करोगी, तुम्हें बहुत जरूरत है इस वक्त आराम की। और जहां तक निहारी की बात है तो आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर निहारी बना लूंगा। आप मेरे साथ निहारी बनवाएंगे? हाँ क्यों नहीं। पक्का। आई एम अ बोनाफाइड शेफ। तो फिर चल। अच्छा दोनों मिलकर निहारी बना लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। वैसे देर हो जाएगी। थोड़ी सी देर बातें करो, मुझसे बातें करो। तुम आजकल मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देती। देख रहा हूं मैं ये सब। वालेकुम अस्सलाम। हाय मैं सदके, मैं तो शक्ल कोई तरस गई थी बेटा तेरी। हाय इतनी भी क्या बेरुखी हुई कि तूने तो इस घर में आना जाना ही छोड़ दिया। ऐसे तो ना करते होते। और तू मुझे भी भूल गई, अपनी फूफी ज़ुलेखा को भी तो भूल गई। ये तो तूने बड़ा गलत किया ना मेरी बच्ची। जो कुछ आपने शाजिया के साथ किया है उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुझे पता लग गया ना कि मैंने कितनी भलाई की इसके साथ। मुझे मालूम था कि मेरी तो धूमें पड़ गई है ना सारा। बस वो तो ठीक है, लेकिन तेरी सास जो है ना, वो उसका मुझे बड़ा वो जो इतनी है ना लंबे
चुप कर जाए। नहीं मैं तो नहीं बेटा कुछ कह रही, मैं तुझे तो नहीं कुछ कह रही, माँ सद के जाए। मैं वो जो तेरी सास है ना, वो जो है वो जो। अरे चुप हो जाए, खबरदार जो आपने अम्मी के बारे में एक लफ्ज भी कहा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाय बेटा ज़ारा तू वही वाली है, मुझे तो नहीं लग रहा कि तू तो बदल गई है मेरी बच्ची। मैं क्या अब करूं, याद कर तो मैंने तो तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। तेरी तो अम्मी जी फौत हो गई थी, वो तो ऊपर चली गई थी अम्मी जी के पास। मैं ही थी जो तू इतनी सी तो थी जो तुझे पाल पोस के इतना लंबा किया, तो तू मुझे ही ऐसे कह रही है। एहतराम तो मैं आपका आज भी उतना ही करती हूँ, लेकिन मैं आपको हरगिज़ ये इजाजत नहीं दे सकती कि आप मेरी अम्मी की शान में कोई गुस्ताखी करें, कोई भी बात करें। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनको, मैंने तो जरा सी बात की कि वो जो तेरी सास है ना, मुझे वो बस मुझे बड़ी जहर लगती है। और तो मैंने मासद के कुछ नहीं कहा। मैं जब से आई हूँ तूने जरा नहीं मुझे कहा कि फूफी जी बैठे को खाना खाएं, को चावल पुलाव कुछ खाएं, कख भी तूने नहीं पूछा, ना चाय ना पानी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, और प्लीज ये चश्मा उतार दीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। चश्मा? हाय पागले सुमे, तुझे कुछ पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और अंदर घुस घुस के बैठ कमरों में अखबार पढ़ा कर, टीवी देखा कर के फैशन कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फैशन की दुनिया में एक नाम है मेरा भी। अब जो है ना ये एनके काली वाली, पहले जमाने में होता था पुराने के बाहर लगा के सड़कों में, लेकिन अब नहीं, अब तो ड्राइंग रूमों में एनके लगाते। आप यही रुके, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, रुक जाए। हाँ लेके चाय, सिर्फ खाली चाय लेके आएगी। सीधी है बेचारी, भोली, कुछ पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है ना, पागल की पुत्र ना। चलो कोई नहीं, मासूम है, क्या कह सकते हैं मैं इसको। लेकिन सड़ सी कुछ गई है बेचारी, जुल्म से ऐसा है कि मुझे कह रही है मैं ना उतार दूँ। इस बच्ची को फैशन का पता ही नहीं, देखो जरा। हाय क्या कर सकते हैं। मैं ये देखूं, वो तो लेने गई चीजें चूजे को खाने पीने की, देखो घर में है और कौन कौन। ओए इसका कमरा है ना लुतरी का, इसको तो देखो जाके जरा, ये क्या कर रही है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ज़ारा भाभी का? ज़ारा भाभी तो बाहर गई है, मैं तो इधर आई हूँ ना। आ तो सही, बैठ तो सही, तू बात तो सुन मेरे से। भाई मैं तुझे क्या बताऊँ बेटा, आज उस लड़की ने, ज़ारा ने तेरी को बुराइयाँ की हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले तो वैसे ऐसे नहीं थी, बड़ा कुछ कह रही थी, मैं तुझे कहाँ से शुरू करके मैं कहाँ से ख़त्म करूँ। और कह रही थी कि शाजिया के बाल काट देना, पप्पा जी तो बिल्कुल गंजी कबूतरी लगेगी, ऐसे कह रही थी। अच्छा ऐसा कह रही थी ज़ारा भाभी? तो और क्या, पता नहीं इसको क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं है। मैंने तो इतनी अच्छी इसकी ट्रेनिंग की थी, इतनी इसको अच्छी बातें सिखाई थी, पर पता नहीं क्या हो गया। ऊपर से इसने और जो बात की है वो तो बिल्कुल क़यामत ही हो गई है ना, गज़ब अंधेर ही पड़ गया। पता क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये तलाक भी हो गई ना पप्पू जी, फिर भी तलाक के बाद भी ना इधर रह रही इनके घर में। तौबा कुफर, तौबा या अल्लाह कुफर। किस कदर बुरी है ज़ारा भाभी, तौबा तौबा तौबा। ये बहुत बुरी नहीं थी, मैं तो तुझे पहले भी कह रही, जब मेरे साथ रहती थी तो बहुत अच्छी होती थी। वक्त ना ये इधर आके बुरी हुई है, ये इन लोगों की वजह से इनके असर पड़ गए, परछाइयाँ पड़ गई हैं बच्ची के ऊपर ना। पप्पू क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मेरी मासूम बच्ची, तुझे बात की समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तेरी खैरियत मालूम करने आई हूँ। मैं इतनी उदास हो गई थी तेरे बगैर ना, मुझे तेरा बड़ा ख्याल आता था हर वक्त की बच्ची फंसी हुई है इन गंदे लोगों में, तो जाके पता करके आऊँ किस हाल में है। देखे ना मेरे सिवा तेरा कौन है इस दुनिया में ना, मैं ही तो तेरा सहारा हूँ। तो तेरी माँ भी तुझे छोड़ के इनके घर चली गई है ना, फिर नहीं ना मुड़ के आई। उठे? नहीं मैंने नहीं उठना, मैं इधर ही चाय वगैरह इधर ही लिया ना, बैठ के तो गाने देख रही हूँ, इतने मजेदार है ना। आजा तू भी आजा ना। आज तो मैं आपको चाय में जहर मिला के दूंगी। नहीं वो तो चीनी ज्यादा डाली ना, मगर मुझे मीठा बड़ा अच्छा पसंद है ना। गाना कितना अच्छा है। हैं? तू मुझे जहर देगी? तू मुझको जहर पिलाएगी? तेरा बेटा खुरुक हो जाए। बड़ी बदतमीज है भाई तू, बड़ी तेरी जुर्रत है, तुझे शर्म नहीं आती? बदतमीज ना हो तो एहसान फरामोश ना हो। शट अप, इंतहा से ज्यादा बोलती हैं आप।
ए, तुम मुझे डरा रही है, परा होके खड़ी हो। तुबा मुझे तो तेरे बातों से, तेरी आवाज से मुझे खौफ आ रहा है। कितनी तेरी जुर्रत है, मैं तो हैरान हो गई बच्ची। भाई वाह वाह, ये तूने मुझे इनाम दिया है मेरे सारी नेकियों का। तौबा भाई, सारे टब्बर को पता नहीं क्या हो गया। सुबह ज़ारा भी मुझे कहती कि चुप करें और तू मुझे शटअप करा रही है। सारे खानदान को शटअप, तेरी वो जो सास है उसको शटअप, सबको शटअप मेरी तरफ से। बस बहुत ज्यादा बोल लिया है आपने। आप यहाँ से इज्जत से निकलती हैं, मैं चौकीदार को बुला के धक्के पड़वा के घर से बाहर निकलवाऊं आपको। मैंने नहीं जाना इस घर से, मैं क्यों जाऊं? तू कौन होती है? मेरे अंसारी भाई का घर है ये। वाह, मजाक है, जाएं हैं? तू कौन मम्मी लगती है? मैंने नहीं जाना यहाँ से। अंसारी भाई, मैं बताती हूँ किसका घर है, चले यहाँ से। मुझे हर्ट है तो जान। अंसारी भाई प्लीज चले, देखे तो ये क्या कर रही है मेरे साथ। अंसारी भाई, हाय बचाएं मुझको, आके प्यारे भाईजान निकले बाहर। लो, मैं क्यों तुम्हारे नजर नहीं मुझे इस घर में। या अल्लाह जी, ये तो नहीं, ये दिन दिखाना था मुझे कि मैंने इतनी बेइज्जती करानी थी इन लोगों ने। शादिया, थैंक्स गॉड। अरे फिर आ गई, फिर बताती क्या हुआ है। जुलेखा पप्पो क्यों इस तरह आंधी तूफान की तरह बड़बड़ाती हुई जा रही थी? एक नजर नहीं देखा उन्होंने मेरी तरफ? भाभी, उनके साथ जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। वो यही सबको डिजर्व करती थी। अब आप चले मेरे साथ, मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि हुआ क्या था। पता है क्या भाभी, मुझे अफसोस तो बहुत हुआ था जुलेखा पप्पो की हरकतों पर। इनकी ये लगाई बुझाई की आदत है ना, बहुत बुरी है, बहुत ही खतरनाक है। जुलेखा पप्पो इंतहाई खतरनाक औरत है। बोलने पे आती है तो कोई नहीं चुप करा सकता। गलत सलत जो मुंह में आते हैं बोले जाते हैं। तुम फिक्र मत कर, मैं दादी जी के पास जाने वाली हूँ। देखना, जाकर उनकी सारी हरकतें बताऊंगी और फिर दादी जब खबर लेंगी ना जुलेखा पप्पो की, तब पता चलेगा। सही कह रही है। तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? नहीं भाभी, दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं पीना जूस? जूस तुम्हें पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह गोल मटोल चाहिए, समझी? भाभी यकीन करें, जरा सा भी दिल नहीं कर रहा जूस पीने का। तो मुझे तुम्हारे दिल की कोई फिक्र भी नहीं है, मुझे सिर्फ बच्चे का ख्याल है, समझी? अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो बच्चा वीक होगा, समझी? बल्कि अब तो तुम्हें जूस के साथ साथ फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे। अच्छा भाई, अगर यही बात है तो आप यहाँ पे रुके हैं, मैं जाके लेके आती हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आज के बाद आपने किसी भी काम को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? भाभी बात कहूँ, जब से मैं घर पे आई हूँ तब से अम्मी से नहीं मिली, मिल लूँ क्या? तो मिल लो ना जाके, क्या हुआ है? सच कहूँ तो डर लग रहा है मुझे, नाराज है कहीं डांट ना दें। किस बात का डर? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ जाके मिलो। बल्कि तुम एक काम करो, अम्मी के पास जाओ, मैं जूस और फ्रूट्स वहीं ले आऊंगी, ठीक है? भाभी सच्ची अम्मी मान जाएंगी ना? कुछ कहेंगी तो नहीं ना? क्यों नहीं मानेंगी? जाओ तुम, मैं कह रही हूँ, जाओ। चल। अरे लो, किस कदर खून सफेद हो गया इन लोगों का, और खास तौर पे ज़ारा का। देखो जरा, मैंने अपने हाथों से पाली और मेरे इतनी बेइज्जती करके मुझे इसने बाहर निकाल दिया घर से। और काशी पुत्र आजा, आगे देख तेरी अमीर माँ का क्या हशर हुआ है। पप्पी जान, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? हाँ तो और कहाँ बैठूं? बाहर जाके सड़क पे बैठ जाऊं? यहाँ क्यों बैठी है? तेरी बीवी ने और वो शाजिया तेरी भाभी ने मुझे बाहर निकाल दिया घर से मेरी बेइज्जती करके। ज़ारा ने आपको यहाँ बिठाया? हाँ तो और किसने बिठाना था? मैं मिलने गई हूँ प्यार से, मैंने कहा जाके ज़ारा को प्यार करके आऊँ। उदास थी मैं उसके लिए इतनी, पर वो तो कमजोर ही बड़ी लग रही थी। बात सुने ना, वो क्या तूने किया उसके साथ? मैंने उसको जरा सा पूछा कि बेटी क्या बात है, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही, तेरी शक्ल इतनी खराब क्यों होगी? कहने लगी कि वो तो मुझे, पुप्पी जी क्या बताऊँ, मुझे तो फैसल खाने पीने को कुछ नहीं देते और ना मेरा कोई ख्याल रखते। गंदे से उसने कपड़े पहने हुए थे, फकीरों वाले ना, और कहने लगी कि ये मेरा हाल उन्होंने कर दिया फैसल ने तेरे, तुझे कह रही थी। मैं तो हैरान ही होगी सुन के, तो भाई हद हो गई वैसे। हैं ये क्या बात है बेटा? जी क्यों नहीं पता तुझे? और तू एक और बात सुन ले, एक और सुन बाद में से। कह रही थी कि अगर फैसल कह रहे हैं कि अगर मेरा ना बच्चा हुआ, औलाद ना हुई
तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये देख ले, ये खबर सुन ले तू। ये सब कुछ आपसे ज़ारा ने कहा? हाँ बेटा, और किसने कहना था, और कुछ दोबारा ने कहना था ज़ारा की? मैं तुझे बात बता रही हूँ, तू तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। बस उसका ये कहना था, मैंने तो फिर उसकी कोई बेइज्जती की है ऐसी, मैंने इसको भिगो के लगाई है, रज के। मैंने कहा खबरदार मेरे फैसल बेटे के बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। पर वो कहाँ रुकती थी, तो बस तफार है, मुझे शाजिया साथ लग गई। दोनों ने मिलके मुझे जलील करना शुरू कर दिया, मुझे धक्के ही देना शुरू कर दिया। दे के धक्के मुझे उन्होंने यहाँ बिठा दिए बाहर। भला ऐसा भी करते होते हैं भला? ज़रा माइंड मत करना, मैं सोच रही थी कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। मुझे? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम लॉस्ट रहने लगी हो। डिप्रेशन में ऐसा हो जाया करता है। आई एम सो सॉरी भाभी, क्या करूं, इतनी भूख लग रही है आजकल मुझे कि बर्दाश्त ही नहीं होता, दिल चाहता सब कुछ खा जाऊं। डाइट का ख्याल करो, बैलेंस डाइट करो। बल्कि सोने से 2 घंटे पहले ना मैं खुद तुम्हें दूध में मिश्री और सौंफ मिला के पिलाऊंगी। अगर ऐसा ही है ना तो ये सारे काम मैं खुद कर लिया करूंगी और खुद खा पी लिया करूंगी, ठीक है? मेरी बहन